जय भीम साथियों। मैं सीमा गौतम गोरखपुर से। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक बात करनी है आप लोगों से, बहुत बड़ी मुद्दा है। और आप चाहे जिस संगठन में हो, हम आपका काम करने का कोई भी रास्ता हो, लेकिन अगर अम्बेडकरवादी हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, आप मानवर कांशीराम साहब को मानते हैं, तो आप सभी लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए कि जो 2020 की जो 2021 की जो नई शिक्षा नीति आई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीए में वो प्रथम क्लास जो होता है, बीए प्रथम क्लास, उसको प्रथम ईयर का, उसमें रामायण को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कोई बच्चा बीए कर रहा है, कोई भी साथी स्टूडेंट हमारा बीए कर रहा है, तो उसको राम के बारे में जानना अनिवार्य हो गया है, धर्म के बारे में जानना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा साहब ने हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिया है, अपना बातें रखने का अधिकार दिया है, तो आप अपनी बातें चाहे रखना चाहते हैं, धर्म को फैलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके धर्म के बारे में बात करें या आपके धर्म के बारे में जानें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, बाबा साहब ने हमें दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए। बाबा साहब ने हमारी जो अधिकार है, हमारी जो हक है, उसी को दिलाया है। और आप सभी साथियों से मैं कहना चाह रही हूँ कि आप सभी को इस पे काम करना है, इस पे आपको आवाज़ उठाना है कि हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, बाबा साहब हैं, पेरियार साहब हैं, और ज्योतिबा राव फूले जी हैं, इनके बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, मानवर कांशीराम साहब हैं, इनके बारे में हमारे जो बच्चे, हमारी पीढ़ियां जो पैदा हो रही है, वो भी शुरू से जाने। हम चाहते हैं कि इंटर में, हाई स्कूल के परीक्षा में इनके भी इतिहास को अनिवार्य किया जाए, संविधान को अनिवार्य किया जाए। जब जॉब के लिए कोई बच्चा, चाहे कोई साथी, जब पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तब उसको पता चलता है, अरे हमको तो अधिकार, हमारा तो अधिकार है, हमको तो मौलिक अधिकार ने इतना मिला है, हमें तो इतना ये चीज़ें मिली है, हमें तो धर्म के बारे में हमें तो अपने अधिकारों के बारे में पढ़ना है, हमें तो संविधान तो पहली बार होता है। जैसे जब जब हम जॉब के लिए, जब हम नौकरी के लिए, जब हम तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे हमारे भाई होंगे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको वहाँ संविधान पहली बार पढ़ने के लिए मिलता है, एकदम नया, एकदम से पता चलता है कि हर चीज़ नया है। तो हम चाहते हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन जो धर्म क्या है, हमारी माँ बचपन से पूजा करती है और हम खेलते हैं आंगन में, तब से देखते हैं कि हाथ किस तरह से जोड़ना है भगवान के साथ सामने, हमें आरती किस तरह से दिखानी है, अगरबत्ती किस तरह से जलाना है, हमें उनकी तस्वीरें किस तरह से लगानी है, उनके लिए उपवास कितना रखना है, क्या उपवास के टाइम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ उनको चढ़ाना है, ये चीज़ें तो हम बचपन से हमको सिखाई जाती है। हम बचपन से देख रहे हैं हमारे कल्चर में, हमारे आसपास में, हर जगह। लेकिन क्या कभी हमारे माँ, चाहे हमारे पिता, चाहे हमारे गांव में किसी ने ये कहा कि हमें क्या पढ़ने से हमें अधिकार मिलेगी, क्या पढ़ने से हमें, क्या जानने से हमें पढ़ने के बारे में प्रेरित होंगे, क्या जानने से हमें अपनी बोलने के बारे में हम प्रेरित होंगे, क्या जानने के लिए, किसको जानने के लिए, किसको जानने के बाद हम अपनी बातें रख पाएंगे, किसको जानने के बाद हम अपनी अधिकार की लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। क्या हमें ये बचपन में सिखाई जाती है? क्या हमें ये बचपन में संविधान के बारे में बताई जाती है? नहीं बताई जाती है। तो हम आप सभी साथियों से, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहन है, जो भी, चाहे आप जिस भी संगठन में हो, जिस भी पार्टी में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप अम्बेडकर साहब के, बाबा साहब के